हाय गाइस दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए लाए हैं 23/6/2021 का करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग दोस्तों आप लोग को उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग जितना भी कमेंट दे रहे हैं दोस्तों सभी को आप लोग के लिए धन्यवाद हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देने का प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अगर दोस्तों आप तो देखे होंगे इलेक्ट्रिक वाहन हाल ही में आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक वाहन कहाँ अभियान जारी किया गया। तो ये गुजरात में, तो ये हमारा गुजरात में 1,50,000 रुपये सब्सिडी देने को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन पर दिखाया गया है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपका 3 लाख का गाड़ी है दोस्तों, तो 3 लाख में आपका 1.5 लाख का सब्सिडी मिलेगा। 1.5 लाख रुपये आपको घर से देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों गुजरात का नाम है दोस्तों, तो ये है हमारा रहा गुजरात का चित्र में। ठीक है दोस्तों, अब गुजरात का पूछे दोस्तों मुख्यमंत्री कौन दोस्तों, हाँ गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। पूछेगा राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों 26 है। विधानसभा राज्यसभा सीट की संख्या 11 है। पूछेगा हमारा विधानसभा सीट की संख्या 182 है। ठीक है दोस्तों गुजरात के बारे में आपको दोस्तों कुछ पता ही होगा दोस्तों कि आपको जो है मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान हमारा कौन दोस्तों, तो गुजरात है। पता होगा सोमनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात में है। दोस्तों आपको पता होगा कि हाल में हमारा रानी का बाग हमने बताया था रानी का बाग के बारे में। और दोस्तों भी हाल ही में कृषि विविधीकरण दोस्तों योजना कौन लाया था, तो ये हमारे गुजरात लाए थे। दोस्तों ने बताया था लोथल किस राज्य में है, सुतकेगेंडो हमारा जो था सुतकेगेंडो और बलूचिस्तान ये सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा ये बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमने बताया था कि आपका जो है ये किसान सर्वोदय योजना किस साल शुरू किया, तो हमारा कौन किया, गुजरात किया। ठीक है, और आपको पता होगा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। ठीक है तो एक दोस्तों यहाँ पर अभ्यारण्य है गिर अभ्यारण्य किस राज्य में, ठीक है तो गिर अभ्यारण्य किस राज्य में, तो हमारा गुजरात में है। दोस्तों गुजरात में हमारा बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कौन दोस्तों, कांडला बंदरगाह। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है दोस्तों, यहीं है। आपका सरदार सरोवर बांध कहाँ है दोस्तों, यहीं पर है। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 182 मीटर लंबा कहाँ है दोस्तों, तो हमारे इसी राज्य में। ठीक है दोस्तों, इतना हमने गुजरात के बारे में जाना। दोस्तों गुजरात कब राज्य बना था, तो 1960 में बना था, बम्बई से कटकर। ठीक है दोस्तों आप किसी भी चीज़ को दोस्तों अगर मान लीजिए गुजरात राज्य के बारे में दोस्तों पढ़ रहे हैं तो उसका व्याख्या आप जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जितना से ज़्यादा दोस्तों अगर चाहे वो देश हो चाहे वो किसी भी राज्य हो उस पर आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको पुटअप करना पड़ेगा। दोस्तों हमारा मोटो दोस्तों ये नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं दोस्तों, 10-12 क्वेश्चन ही आपको याद होना चाहिए। दोस्तों 10 क्वेश्चन से हम लगभग 200 क्वेश्चन को पुटअप करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों आपका आज का टॉपिक या किसी दिन का टॉपिक दोस्तों आप इस तरह का रखिए दोस्तों कि एक नहीं, एक से हमारा जो है एक क्वेश्चन से आपका 50 क्वेश्चन याद करवाना है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन से हमारा दोस्तों 200 क्वेश्चन याद करवाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ पर होगा दोस्तों पशु कल्याण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अशोक कल्याण नहीं, यहाँ पर पशु कल्याण होगा। ठीक है, पशु कल्याण के लिए पहल पशु बार रूम की स्थापना करने की घोषणा किसने किया दोस्तों पशु कल्याण होता क्या है दोस्तों, ये पहले किया गया है कर्नाटक के द्वारा। तो कर्नाटक का नाम है दोस्तों, तो ये रहा कर्नाटक का चित्र हमारा। दोस्तों कर्नाटक का राजधानी आपको पता होगा बेंगलुरु है। यहाँ के अगर पूछेगा यहाँ का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो BS येदियुरप्पा है। यहाँ का राज्यपाल कौन है, तो वजुभाई वाला है। अगर पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों, तो हमारा 28 है। राज्यसभा सीट की संख्या दोस्तों 12 है। विधानसभा सीट की संख्या 224 है। दोस्तों ये हमारा आपको पता होगा हमारा जस्ट ये हमारा महाराष्ट्र के नीचे गोवा और गोवा के जस्ट नीचे हमारा कर्नाटक दिखाया गया चित्र में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का हमने बताया होगा आप लोग को, तो यहाँ पर पशु बार रूम होता है क्या दोस्तों, देखिए पशु को कल्याण करने के लिए आपका मान लीजिए जो चारा होता है दोस्तों, आप लोग मार्केट में देखते होंगे आपका जो चुन्नी वगैरह मिलता है तो कम दाम पर ये मुहैया कराएगा कौन कराएगा, कर्नाटक का सरकार। ठीक है दोस्तों कर्नाटक का आपको पता होगा इसका राजधानी जो है हमारा बेंगलुरु। आपको पता होगा कि हमारा इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो हमारा बेंगलुरु है।
हमारा विप्रो का मुख्यालय WIPRO हमने बताया था, विप्रो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु है। और दोस्तों हमारा HDFC बैंक जो है हाल ही में मोबाइल ATM कहाँ लगाया, तो हमारा यहीं पर लगाया दोस्तों। यहाँ का हमारा 31वां जिला, ठीक है, 31वां जिला विजयनगर बनाया गया। याद रखिए दोस्तों, हमने बताया था पंजाब का हमारा 23वां जिला मलेरकोटला बनाया गया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों नया नाम आया है, 31वां जिला हमारा कर्नाटक का किसे बनाया गया, तो हमारा विजयनगर को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों हमने बताया होगा कि कर्नाटक में एक हमारा, आपको पता है दोस्तों कि एक हमारा शरावती नदी पर कौन सा बांध, दोस्तों आप बताइएगा शरावती नदी पर कौन सा बांध है कर्नाटक में, आप कमेंट कर ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के नए केंद्रीय सत्रकर्ता आयुक्त कौन बने हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय सत्रकर्ता आयुक्त कौन बने दोस्तों, ये बने हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल दोस्तों, सुरेश एन पटेल का दोस्तों ये देखेंगे चित्र में सुरेश एन पटेल है। दोस्तों ये हमारा केंद्रीय सत्रकर्ता आयुक्त का स्थापना 11 फरवरी 1964 में किया गया। कब किया गया दोस्तों, 1964 में हमारा किया गया, 11 फरवरी 1964 में। दोस्तों इसके एक साल के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान हमारा युद्ध हुआ था। दोस्तों इसके एक साल के बाद हमारा 1966 में हमारा, आपको पता ही होगा, लाल बहादुर शास्त्री या ताशकंद समझौता हमारा हुआ था। दोस्तों सुनील चंद्रा का आपको नाम होगा, पता होगा दोस्तों, ये सुनील चंद्रा हमारे वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं। चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है, तो सुनील चंद्रा है। उससे पहले कौन थे दोस्तों, तो सुनील अरोड़ा थे। ये हमारे 23वें नंबर के थे और ये हमारे 24वें नंबर के। ठीक है दोस्तों, अभी आपको पता दोस्तों इब्राहिम राइसी, तो आपको पता हो कि इब्राहिम राइसी कौन बने दोस्तों, ये हमारे इब्राहिम राइसी इराक के राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट का न्यू जनरेशन कौन सा लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का न्यू जनरेशन जो लॉन्च किया गया दोस्तों, ये विंडोज़ 11 किया गया। दोस्तों आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर में चलाते होंगे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11। दोस्तों ये हमारा जो आया है दोस्तों, याद रखिएगा हमारा ये लॉन्च किया गया था, आपको ये 2021 में हमारा जो लॉन्च किया गया है विंडोज़ 11। दोस्तों 11 का ये चित्र रहा 11 में। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब किया गया दोस्तों, ये अमेरिका का हमारा जो है एक व्यक्ति हैं 1975 में बिल गेट्स। ठीक है, याद रखिएगा बिल गेट्स के द्वारा इसका स्थापना किया गया, जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, कैलिफोर्निया में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, अगर इससे पहले विंडोज़ 11 से पहले हमारा विंडोज 10 चल रहा था दोस्तों, ये हमारा 2015 में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो 2000 आपको पता होगा 7 जो हमारा लॉन्च किया गया था 2009 में किया गया था। तो उससे पहले हमारा चल रहा था विंडोज XP दोस्तों 2001 में लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों अपने पास एक कलम कॉपी जरूर रखिएगा दोस्तों, ताकि आपको नोट करने दोस्तों आसानी होगा। दोस्तों किसी चीज़ को अगर आप नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों, तो वो आपको आने वाले समय से आप दोबारा भी रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर लिखने से दोस्तों रफ या सब करने दोस्तों आपको ज़्यादा समय तक थोड़ा सा लिखने के बाद दोस्तों आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है आप, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। नशा मुक्त हमारा जो है वेबसाइट अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, तो ये हमारा थावर चंद गहलोत के द्वारा किया गया दोस्तों ये हमारा देखिए रहे थावर चंद गहलोत चित्र में दिखाया गया। तो ये इन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट को लॉन्च किया है दोस्तों, कौन किया, थावर चंद गहलोत। दोस्तों एक है इसमें अशोक गहलोत दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान के हमारे क्या हैं मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। नेफ्तालिन बेनेट कौन है दोस्तों, नेफ्तालिन बेनेट दोस्तों ये पता होगा इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कलराज मिश्र दोस्तों राजस्थान का CM है और ये राजस्थान के राज्यपाल। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की कोरोना वायरस के सभी म्यूटेशन के लिए सभी देश ने वैक्सीनेशन, यानी कोरोना वायरस जो है सभी म्यूटेशन के लिए देश में वैक्सीनेशन किस देश ने बना लिया दोस्तों, तो ये बना लिया अमेरिका के द्वारा। अब यहाँ का कहना है जो फिर आपका अल्फ़ा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, कप्पा, डेल्टा, किसी प्रकार का वेरिएंट या म्यूटेशन अगर कोविड का है दोस्तों, कोरोना का, तो सभी के लिए इन्होंने वैक्सीन बना लिया है। कौन बना लिया, अमेरिका बना लिया। जैसे भी हाल ही में हमारा फाइजर नामक वैक्सीन किसने बनाया था, तो अमेरिका के द्वारा बनाया था। एक ही दोस्तों पता होगा कि हमारा कोविशील्ड जो हमारा जो चल रहा है भारत हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा रहा है। एक हमारा कोवैक्सीन, भारत में 3 प्रकार का वैक्सीन चल रहा है, कोविशील्ड चल रहा है, कोवैक्सीन चल रहा है, स्पुतनिक किसके द्वारा बनाया गया, तो रूस के द्वारा बनाया गया दोस्तों। ये हमारा अमेरिका का नाम है दोस्तों, तो ये अमेरिका रहा चित्र में। अब अमेरिका का राजधानी पूछा कहाँ है, तो अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका किस नदी किनारे, तो पोटोमैक नदी किनारे। अब पूछेगा अमेरिका के भारत वर्तमान राष्ट्रपति कौन है,
है, तो जो बाइडेन है। जबकि उपराष्ट्रपति पूछेगा तो हमारे कौन है, कमला हैरिस हैं। और हमने बताया था अमेरिका के बारे में, एक हमारा नासा यहाँ का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ये आपका जो स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल हम पूछेगा तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। दोस्तों ये हमारा बताया था, अभी हमने बताया था गूगल, अमेजन, ये सब कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। और हाल ही में आपको पता होगा कि आपका जो है अमेरिका किससे अलग हो गया है, तो आपका ओपन स्काई ट्रीटी से क्या होगा दोस्तों, ये हमारा का अमेरिका जो अलग हो गया। और ये WHO से भी हाल ही में फिलहाल ये जो हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। WHO से अलग हो गया और हमारा ओपन स्काई ट्रीटी से ही बाहर हो गया है। और हमारा अमेरिका के बीच हमारा 2 सैन्य अभ्यास चलता है, 3 ठो। एक आपको पता होगा युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प और एक ब्रज विहार, याद रखिएगा ब्रज विहार। ये 3 अभ्यास हमारे भारत और अमेरिका के बीच चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में अहमदाबाद में एक हमारा जैन गार्डन का उद्घाटन किया गया दोस्तों। ये जैन गार्डन जो जापान के आधार, ये जापान मॉडल पर तैयार किया गया है, इसको हमारा उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए दोस्तों जैन गार्डन का नाम है तो ये रहा चित्र में जैन गार्डन। अब अहमदाबाद का नाम है तो ये कहाँ है, अहमदाबाद ये हमारा गुजरात में है। हमने गुजरात के बारे में ऊपर फैक्ट बता दिया, गुजरात राज्य के बारे में विस्तार से। अब गुजरात पता है, अहमदाबाद हमारा हवाई अड्डा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो अहमदाबाद में। अब ये गुजरात दोस्तों हमने बताया था, गुजरात के मुख्यमंत्री भी हमारे मोदी जी रह चुके हैं। गुजरात की राजधानी जो हमारा पोरबंदर, यहाँ के हमारे सांसद हमें अमित शाह हैं। राजनाथ सिंह भी दोस्तों यहाँ पर बताया गया। राजनाथ सिंह कौन है, हमारे रक्षा मंत्री। अमित सिंह क्या है, हमारे गृह मंत्री है। रमेश पोखरियाल क्या है, हमारे HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये हमारे मंत्रालय हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये आया है दोस्तों तो अहमदाबाद देखिए जैन गार्डन का उद्घाटन उन्होंने बता दिया चित्र के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सत्यदेव वैद्य को किस राज्य के हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया, अपर न्यायाधीश, ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, सत्यदेव वैद्य को किस राज्य के हाईकोर्ट का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये किया गया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का। दोस्तों हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का अगर पूछेगा दोस्तों की स्थापना हमारा कब किया गया दोस्तों, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश हमारा राज्य जो बना दोस्तों 1971-72 में इसका स्थापना हुआ। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों राजधानी कहाँ है दोस्तों, शिमला। दोस्तों ये हमारा हिमाचल प्रदेश के हमारे नाम आए दोस्तों, तो ये रहे चित्र में हमारे हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यहाँ का मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। ठीक है, अगर यहाँ का राज्यपाल पूछेगा तो बड्डा दत्तात्रेय है। ठीक है, याद रखेंगे दत्तात्रेय। यहाँ का पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या 4 है। विधानसभा ये राज्यसभा सीट की संख्या दोस्तों 3 है। विधानसभा सीट की संख्या दोस्तों 68 है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम कुछ फैक्ट बताते हैं आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में। अभी आपको पता होगा कि हमारा रोहतांग दर्रा कहाँ दोस्तों, तो हमारा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश यहाँ का दोस्तों, यहाँ इसका रोहतांग दर्रा का दोस्तों नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अटल सुरंग कर दिया गया। दोस्तों अभी हाल ही में हमने बताया होगा आपको कल वाले वीडियो में कुछ दिन पहले कि माउंट फ्रेंडशिप ये चोटी कहाँ की है, तो हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर बिहार के 3 नालंदा जिले से गोपाल कुमार, अभिषेक रंजन, प्रिया गुप्ता क्या किया दोस्तों, फतेह पाया था लगभग 17,000 ऊंची चोटी पर। इसका लगभग मीटर में पूछेगा तो 5,000 मीटर से ऊपर है। ठीक है, तो माउंट फ्रेंडशिप चोटी कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश का राजधानी बता दिया शिमला है। और दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश जो हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा कौन सा योजना दोस्तों, अगर आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश कौन सा योजना चलाया दोस्तों, तो एक बार हम रिपीट करते हैं हिमाचल प्रदेश का योजना। ठीक है दोस्तों, यहाँ का एक योजना था आयुष घर द्वार योजना। कौन था, आयुष घर द्वार योजना। पर्वत धारा योजना, 100% LPG गैस। एक हमारा पता होगा दोस्तों कि हमारा हाल ही में आपको ये हमारा 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किसे मिला, हिमाचल प्रदेश का। जबकि 2021 का ई पंचायत पुरस्कार यूपी को मिला। ठीक है दोस्तों, यहाँ का था एक हमारा मुख्यमंत्री शहर रोजगार, ये हमारा गांधी योजना। ठीक है, यहाँ का द्वारा चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि हमारा भारत का पहला रेबीज। दोस्तों को पता होगा कि रेबीज आपको कुत्ते के काटने से हमारा कौन सा रोग होता है दोस्तों, रेबीज रोग होता है। ठीक है, अभी फिलहाल गोवा, इसका आंसर दोस्तों गोवा होगा। गोवा में दोस्तों अभी तक 2 से 3 साल में दोस्तों एक भी रेबीज का मरीज देखने को नहीं मिला दोस्तों। तो रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन है दोस्तों, तो हमारा गोवा। दोस्तों गोवा का नाम है दोस्तों, तो ये रहे चित्र में गोवा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों गोवा का पूछेगा हमारा
मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? यहाँ का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। पूछा यहाँ का राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। इनको एडिशनल अतिरिक्त इनको राज्यपाल बनाया। इस तरह आपको पता होगा यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। तो यहाँ का भी राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी हैं और ये महाराष्ट्र का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। दोस्तों का पूछेगा यहाँ की लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों याद रखिएगा 2 है, राज्यसभा सीट की संख्या 1 है। जबकि आपको पूछेगा हमारा जो है विधानसभा सीट संख्या 40। दोस्तों यहाँ पर देखिए गोवा को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, गोवा सिर्फ उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा। ठीक है दोस्तों यहाँ का हम गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि रेबीज क्या बात है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि रेबीज डे कब मनाया जाता है दोस्तों। ये हमारा रेबीज डे मनाया जाता है 28 सितंबर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये हमारा रेबीज जो है कौन सा वायरस के कारण होता है दोस्तों? ये न्यूरोटॉपिक, याद रखिएगा, न्यूरोटॉपिक लाइजीवर्स होता है, लाइसीसीवर्स। ठीक है, ये हमारा होता है दोस्तों। यहाँ पर एक हमारा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो हमारा गोवा में। लेकिन दोस्तों सलीम अली आपका नेशनल पार्क पूछेगा तो हमारा जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों ये हमारा गोवा में एक बंदरगाह पड़ता है, उस बंदरगाह का नाम है मरमू गोवा। कौन दोस्तों? मरमू गोवा। ठीक है, और आपको पता होगा कि हमारा मरमू गोवा जब आपको नाम आया दोस्तों तो ये हमारा छोटा सा एक बंदरगाह भी यहाँ पर मरमू गोवा। आप दोस्तों याद रखिएगा हमारा भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा हमारा आज़ाद नहीं हुआ था। ये गोवा 1961 में आज़ाद हुआ था, लेकिन पूरी तरह से ये राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये हमारा पुर्तगाल के अधीन था। ठीक है, तो किसके अधीन था? पुर्तगाल भारत कब आया था दोस्तों? 1498 में आया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन कौन देश चलाएगा? दोस्तों ये हमारा बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा चीन ने किया है। दोस्तों ये हमारा तिब्बत का राजधानी पड़ता है लहासा। ठीक है, लहासा से आपका नायंची तक हमारा बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा किया है। कौन किया दोस्तों? चीन किया है। दोस्तों चीन का नाम है दोस्तों, तो ये है चीन में हमारा। दोस्तों देखिए चीन का दोस्तों ये हमारा देखिए दोस्तों चीन का जो है ये अभी हाल ही में CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया है, आपका ग्वादर बंदरगाह से लेकर चीन तक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो आपको पता होगा ये चीन का जो नीति है दोस्तों, ये लगभग इसी आपको पता होगा अभी हाल ही ने श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह क्या कर लिया, उसको खरीद लिया 99 साल के लीज पर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये भारत को पूरी तरह घेरने का प्रयास करता है। तो नेपाल को घेर कर हमेशा रखता है, आपका जो पाकिस्तान को हमेशा घेर कर रखता है, श्रीलंका को घेर कर रखता है। दोस्तों ये इसका देश का कहना है दोस्तों, अगर किसी भी आपको मान लीजिए अगर आपके पास अगर पैसा नहीं है तो वो आर्थिक सहायता करता है, और इतनी आर्थिक सहायता कर देता है दोस्तों कि वो देश कर्जा में हमेशा डूबा रहे। और जब कर्जा में डूबा रहेगा दोस्तों तो आपको वो ज़मीन आपका जो लीज पर ले लेगा दोस्तों, आपसे कभी कर्जा दोस्तों चुक ही नहीं सकता, आपका कर्जा कभी आप दे ही नहीं सकते हैं, तो वो ज़मीन हो जाएगा उसका। ठीक है दोस्तों, ये सब चाइना का दोस्तों बहुत बड़ा जो है दोस्तों याद होगा दोस्तों, ये हमारा एशिया का मरीज से कहा जाता था चीन को। लेकिन आज दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा कोरोना वायरस जो है कहाँ से फैला है? चीन से, जो कि विश्व में पूरी तरह दहशत मचा दी है। ठीक है दोस्तों, इसका हमारा जो है इसका सबसे पहले सबके भारत को खुलकर विरोध करना चाहिए दोस्तों। आपको पता होगा हमारा 1962 का जो हमारा चीन के जो भारत का किया गया था, ये हमारा खाता है कि अरुणाचल प्रदेश का हमारा जो है लोग रहते हैं वहाँ पर, यहाँ का बोलता है यहाँ का मानसून चीन का मानसून से मैच करता है। तो ये हमारा मानसून किसका? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का भूभाग किसका हुआ? मेरा हुआ दोस्तों। यहाँ पर जब तक भारत खुलकर विरोध नहीं करेगा दोस्तों, तो ये हमारा जो हमारा आपको पता है दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के राज्य को दोस्तों ये हमारा दबा कर हमेशा रखता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब दोस्तों हमेशा दबा कर ये रखता है। वहाँ पर दोस्तों उतना डेवलप्ड भी नहीं हो पाया वो स्थान, लेकिन यहाँ पर हम माननीय मोदी से कहेंगे कि उधर का जो है आपका एरिया है उसको डेवलप्ड किया जाए। सिर्फ आपका यूपी और बिहार और महाराष्ट्र उत्तराखंड से इधर देखने से नहीं चलेगा, सिर्फ आपका नज़र यूपी पर रहता है, बिहार पर रहता है। यहाँ पर सीट भी दोस्तों चुनाव भी इनको यहीं से लड़ना है। यूपी में अगर देखिएगा 80 सीट है, बिहार में दोस्तों 40 सीट है, बंगाल में 42 सीट है, आपका जो है मध्य प्रदेश में दोस्तों ये सब चीज़ पर फोकस किया जाएगा, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य पर दोस्तों नहीं किया जाएगा। ये आखिर कब तक किया जाएगा? एक हमारे भारत आखिर तो भारत का पूरा अंग है ना। मान लीजिए आपका शरीर में मान लीजिए अगर आपका मुँह सही रहेगा, आप पैर ठीक नहीं रहेगा तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो इस पर थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में आपका जो है हाल ही में किस देश ने
ये हमारा F80 फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट से बरकरार रखा है। दोस्तों ये हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क जो है पाकिस्तान को बरकरार रखा। आखिर क्यों रखा आपको पता है दोस्तों। ये हमारा 2 लिस्ट जारी करता है, ग्रे लिस्ट एक ब्लैक लिस्ट। दोस्तों अगर ग्रे लिस्ट में दोस्तों अगर ये समझिए आपके लिए वार्निंग है। इसके बताया जा रहा है कि आपका 27 मापदंड को पूरा जब तक नहीं करेगा तो आपको हमेशा ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। दोस्तों अगर किसी देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है दोस्तों तो उसे आपका IMF से ऋण नहीं मिल सकता है दोस्तों, और इसकी तरह का जो है आप इस तरह का लाभ नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैक लिस्ट में दोस्तों अगर है कोई तो किसी देश को खतरा नहीं है। तो ये ग्रे लिस्ट से बरकरार कौन रखा है, तो पाकिस्तान रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने की 3 करोड़ रुपये घोषणा की है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु के द्वारा घोषणा किया है, 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा किया। अभी हाल में आपको हरियाणा का जो मुख्यमंत्री कहा था उन्होंने कि 6 करोड़ रुपये ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए 6 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ठीक है, अब तमिलनाडु का नाम है दोस्तों, ये रहा तमिलनाडु चित्र में। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं दोस्तों। तमिलनाडु राज्य के बाद दोस्तों आपको कुछ फैक्ट पता है दोस्तों, तो आप कुछ लिख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाने के कारण दोस्तों हम तमिलनाडु की व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए कल की क्वेश्चन हम व्याख्या करते हैं। दोस्तों हमारा कल का क्वेश्चन था चनपटिया मॉडल किस राज्य से संबंधित। दोस्तों सभी लोगों ने इसका आंसर दिया दोस्तों। चनपटिया मॉडल बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिला से संबंधित है। इन्होंने बताया दोस्तों कि भूटान के बारे हमारा 10 लाख का जो हमारा प्रेशर कुकर का जो, और दोस्तों ये मुख्यमंत्री का कहना है कि लगभग ये जिलों में हमारा चटपटिया मॉडल क्या किया जाएगा, लगाने की घोषणा किया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन तो आज की घोषणा दोस्तों कि दिल्ली हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया दोस्तों, ये आप लोग क्वेश्चन जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों दिल्ली के आया दोस्तों, तो दिल्ली के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। दिल्ली के बारे में जितना फैक्ट दोस्तों आपको पता है, हमारा भारत का राजधानी दिल्ली कब बना, दिल्ली में क्या क्या है दोस्तों, दिल्ली में क्या क्या, दिल्ली का जितना भी आप दोस्तों कमेंट करेगा, दिल्ली किस नदी किनारे है दोस्तों, ये पूरा बताइएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों एक बात दोस्तों, हम दोस्तों बीच में कभी दोस्तों आप लोग को लाइक और शेयर करने को नहीं करते दोस्तों। लास्ट में 2 सेकंड आप लोग टाइम लेते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, तो भी आपका अच्छे दोस्त है तो दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जो दबाएं। ठीक है दोस्तों, कल नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद आपका।